सर मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ हिंदू राष्ट्र है देश, मैं कह रहा हूँ देयर कैन नॉट बी एनी हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। सुन लीजिए दानिश कुरैशी जी, सुन लीजिए मेरी बात, देयर कैन नॉट बी ए हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। आप लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए ये चंद शब्द बोलते हैं। सुनिए, इस देश में तमाम लोगों के हक व हुकूक हैं। आप किसी को धर्म से मत हिंदी में बोल दीजिए। यही दीपक जी, आप ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? हक व हुकूक। एक तरफ तो सुनिए, एक तरफ जो कार्रवाई आप कर रहे हैं अच्छी बात है, अगर कोई गिल्टी नजर आएगा तो उसके खिलाफ अभी कार्रवाई हो जाएगी, अदालत का फैसला आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप जहां पुलिस सुरक्षा दे रहे हैं और जो ये खुले तौर पर कह रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र, उस पे क्या स्टैंड है आपका? अरे आपके पार्टी के नेताओं ने भी तो कहा था, आपके पार्टी के नेताओं ने भी कहा था 100 करोड़ के सामने 15 करोड़ को खड़ा कर दो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देख लेना। ये किस पार्टी के नेता ने कहा था? दानिश कुरैशी जी बताइए ना, आपके पार्टी के नेता ने नहीं कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 15 करोड़ के सामने 100 करोड़ को खड़ा कर दो, 2 मिनट में निपट लेंगे? किस पार्टी के नेता ने कहा था? सबसे हमारे लोग तो, हमारी पार्टी के लोग तो सबसे बुरे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो हिंदू राष्ट्र का ठेका लेके घूम रहे हैं, आप सर ये धर्मांतरण की बात करिए ना सर, मजहबी धर्मांतरण की। कहां छिप रहे हैं हिंदू राष्ट्र में जाकर? क्यों छिप रहे हैं हिंदू राष्ट्र में जाकर? जो सामने है उसकी बात करिए ना सर। वो बनाई जाती है पॉलिसी, वो बनाई जाती है स्ट्रेटेजी, और एक तरफ दूसरी तरफ ये राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की बातें की जाती है, तब तो आपका वो नहीं होगा। आ जाइए, आप पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, मुझे बताइए, आप भले से उद्धव ठाकरे की पार्टी में चले गए हो, पुराना आदमी तो पुराना चावल तो पुराना ही रहेगा ना। बताइए क्या कहेंगे इस पूरे गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के मामले पर किशोर तिवारी जी? नहीं, देखो आपने बहुत संगीन बातें सामने लाई है। अगर ऑर्गेनाइज ढंग से किया जाता है तो गंभीर है, लेकिन मध्य प्रदेश में किया जाता है। शिवराज सिंह बताते हैं कि लड़कियों को जबरन हिजाब पहनाया जा रहा है, और धर्मांतर की बात है तो धर्मांतर भी जबरन किया जा रहा है, तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन 9 साल के अंदर यहाँ बीजेपी की सरकार है, आप जो बता रहे हैं चाट वर्क, सर इसी का विरोध कर करके आपकी पार्टी बनी है किशोर तिवारी जी। अरे मेरी माफ कीजिएगा, बाला साहब ठाकरे इसी का विरोध करते थे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? उसी पर शिवसेना खड़ी हुई थी। अरे दीपक जी मैं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि बीजेपी का हिंदुत्व कमजोर है, और हिंदुत्व कमजोर रहने के वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र तो ऐसी जगह है, श्वेता शालिनी जो कह रही थी कल, तो वो ऐसी भी कह रही थी कि अपोजिशन दंगे करा रहा है, लेकिन अगर सत्ताधारी नेता ही दंगे कराए तो कैसा हो? देखो 6 जून को वहां पर औरंगजेब की एक पोस्ट लगाई गई, बाद में वहां मोर्चा निकला, पुलिस के अंदर गए और लोग लौट के आ गए, उनका ऑफेंस रजिस्टर हो गया, सब हो गया। लेकिन उसके बाद ही एकनाथराव शिंदे का कार्यकर्ता ने बंद का कॉल कर दिया और लोगों को अपने घर बुला लिया। और कल तुमने देखा कि गुमराह करके लोगों को लाया गया और वहां वायलेंस किया गया। तो महाराष्ट्र के अंदर अकोला लो, संभाजी नगर लो, अहिल्या नगर यानी अहमदनगर लो, ऐसी बातें अगर होती है तो आपने जो पहली लाइन बोली है कि 24 के चुनाव के लिए अगर कट्टरता इस प्रकार से फैलाई जाती है तो गंभीर बात है। लेकिन हिंदू लड़कियों या हिंदू का लव जिहाद का जो मामले आ रहे हैं वो गंभीर बात है, और मेरी पार्टी इसकी भर्त्सना करते हुए मैं कहती हूं कि अतीकुर रहमान साहब हो या फिर दानिश हो, इसका विरोध करना चाहिए ना। ये कोई आम नहीं है, ये संगठित ढंग से कुछ लोग कर रहे हैं। लेते हैं आप किशोर जी, आपने बोल ही दिया है, मैं ये पॉलिटिकल बहस में आज थोड़ा दूर रहते हैं सर। श्वेता शालिनी जी एक जवाब देना चाहती है, दे लीजिए, फिर मैं वापस गेमिंग ऐप और बच्चों के धर्मांतरण के मुद्दे पर आऊंगा, लव जिहाद के मुद्दे पर आऊंगा। मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है, मुझे पता नहीं लगता कि आज समझ नहीं आता है, मुझे अतिकुरो भाई समझ ही नहीं पड़ता है कि आज के जो हमारे मुसलमान भाई हैं, क्या औरंगजेब उनका चचा था, बाबर उनका मामू था? समझ नहीं आता मुझे, चचा था, मामू था, कौन फूफी थी, कौन खाला थी? कुछ कहना चाह रहे हैं दानिश भाई? ये औरंगजेब चचा लगता था जो इसके स्टेटस लगा के घूम रहे हैं? मैं बताऊं,
मैं बताऊं, मैं मुझे थोड़ा सा ये बता शालिनी जी, दीजिए शालिनी जी, कि एक मिनट रुक जाइए, औरंगजेब- एक मिनट रुक जाइए। मैं किशोर तिवारी जी का जवाब देने के लिए कहूंगा आपको। बता दीजिए मुझे, चचा लगता है जो इसका स्टेटस लगा के घूम रहे लड़के? सुनिए सुनिए, औरंगजेब चचा था, मामू था, ताऊ था, क्या था? क्या था अभी बता दीजिए ना, जो स्टेटस लगा के घूम रहे हैं। आपकी पार्टी का नेता है, जरा नाम बताइए, जो पोस्टर लेके नाच रहा था उसमें। नाम बताइए इनके पार्टी के नेता का प्लीज मुझे। अखिल जी नाम बताइए प्लीज। अखिल और अरविंद दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नाम बताइए इनके पार्टी के नेता। ये देखिए, मुगल औरंगजेब के पोस्टर लहराने पर विवाद, ये आप ही पार्टी का नेता है। महाराष्ट्र अहमदनगर के जुलूस में लहराए गए पोस्टर, अब कौन है ये आदमी, जरा इसका नाम पढ़ लेते हैं। 4 जून को सुबह 9 बजे निकला जुलूस, ये देखिए औरंगजेब का पोस्टर है। एआईएमआई नेताओं पर पोस्टर लहराने का आरोप है, ये देखिए। सोशल मीडिया पर पोस्टर लहराने का वीडियो वायरल है, ये भी देख लीजिए। जवाब दे दीजिए दानिश भाई, ये आप ही की पार्टी के नेता वाले। क्या लगता है औरंगजेब, बताइए। चचा लगता है, मामू लगता है? बस अब आराम से सुन लीजिए। अब मुझे ये बता दीजिए कि राष्ट्रीय लेखा बिगार है जिसके अंदर में औरंगजेब की सारी डिटेल दाहोद में उन्होंने भरी रखी है, अकबराबाद यूपी में उन्होंने भरी रखी है, जो ऑफिशियल पे है यूपी सरकार के। सिंपल बताइए ना सर, कब हटाएंगे? मुझे ये बता, नहीं, मुझे ये बताइए कि ये मामू है, ये इनके चचा है, इनके ताऊ है, आपके क्या है ये बता दीजिए। कौन है ये तो बता दीजिए। नहीं, और ये कब हटाएंगे? और अगर ये लेखा बिगाड़ में वो रिकॉर्ड बना हुआ है तो फिर ये किस आधार पे? ठीक है, श्वेता शालिनी जी कुछ कहना चाह रही है। श्वेता शालिनी जी बताइए, फिर मैं अतिकुर भाई के पास जाऊंगा। वो थोड़ा सेफ लाइन खेल लेते हैं, सेफ बैटिंग करते हैं अतिकुर रहमान। भाई ये संभाजी, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर बदल देते हैं। आप बोल रहे हैं किशोर जी, ये बाला साहेब का ही एजेंडा था और आपने ही, आपके उद्धव सरकार ने जाते जाते मैंने ये नहीं बोला, करण किया था। मैंने बोला दंगे, ये दंगे आप कराते हो। दीपक भाई, अरे ये लोग जिनके साथ बैठे हैं, सुप्रिया सुले जी ने बहुत बढ़, अरे भाई ऐसे पुलिस की रिपोर्ट है। अरे भाई श्वेता, मैंने संभाजी नगर के नामांकन का तो समर्थन करते हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया है। अरे उद्धव ठाकरे नहीं किया है, अरे हमने ही किया है, अरे हमने ही औरंगाबाद का नामांकन किया। आपको बता देती हूँ, देखिए मुझे बोलने देना, मुझे एक बात बोलने देना। हर नाम और निशान औरंगजेब का हटाएंगे क्योंकि औरंगजेब एक क्रिमिनल था। नहीं, देखो ये हमने ही किया। अरे हमने ही औरंगजेब हिंदू विरोधी था, औरंगजेब का नामशेष होना चाहिए, ये बात तो मैं कह रहा हूँ। औरंगजेब का अत्याचारी था, ये मैं कह रहा हूँ। औरंगजेब ने अपने पिताजी और भाइयों की हत्या की। अरे मैं औरंगजेब का ग्लोरिफिकेशन तुम्हारे राज में हो रहा है, औरंगाबाद में। अरे मैं मेरी बात तो सुनो, अरे आपके राज में ही हो रहा है ये ग्लोरिफिकेशन औरंगजेब का। आप ही कर रहे हो, आप ही दंगे करा रहे हो। अरे ये सरकार कैसी तो दंगे कराती है? अरे महाराष्ट्र की सरकार के नेता ही दंगे कराते हैं। सरकार बनाई कि नहीं बनाई? और आप अपने हिंदुत्व के ढींगे मार रहे हैं यहाँ पर आकर। अच्छा एक मिनट, श्वेता शालिनी जी, किशोर तिवारी जी, आप दोनों ने अपनी बात रख ली, मैं इससे आगे बढ़ूंगा। मेरा मुद्दा आज ज्यादा गंभीर है और मैं दानिश कुरैशी को बताऊंगा अभी। वो जो स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पास बांग्लादेश से एक महिला हिंदू बनने के लिए आई थी। उन्होंने कहा कि आप हिंदू मत बनिए, आप इस्लाम में ही रहिए और इस्लाम में रहकर ही आप सनातन की पूजा करिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था और किसी ने नहीं।